नमस्ते भाई सबको। तो भाई मैं अपना थोड़ा बता देता हूँ क्या हाल है आजकल। 79 डेज़ बचे हैं नीट के पेपर में। ठीक है, पहली बात तो भाई कल थोड़ा मेरा जुकाम हो गया था। ठीक है, थोड़ी मौसम पता नहीं बड़ा ख़राब चल रहा है भाई, धूप भी निकल रही है और हवा भी चल रही है बहुत तेज़। तो मैं बाहर ऐसे छत पे चला गया था थोड़ा, तो फिर मैं बैठ गया छत पे, तो मेरे जुकाम लग गया, पता नहीं कैसे, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो बस यही बात है भाई। तो कल इसी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था थोड़ा। तो फिर मैंने कहा कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही है इतने दिन से, तो मैं भाई कहा पेपर वेपर लगा लूँ। और फिर आज भी भाई क्लास हुई सुबह एक तो सलीम सर की, उसके बाद से फिर कुछ हो नहीं रहा था। तो मैंने जो पेपर निकलवाए थे बताया ही था वीडियो में, तो वो पेपर भाई ये लगा रहा था मैं 11 नंबर का। तो ये भी बायोलॉजी लग गई है इसमें, और अभी चेक नहीं करी है मैंने, वो भी देख लूँगा एकदम क्या गलत है उसमें क्या सही है। और वही फिजिक्स और वो सब लगाना बचा है, केमिस्ट्री। और पेपर ठीक है भाई, पेपर अच्छा है ये वाला, मतलब लगा सकते हो, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है भाई मैं तो कहूँगा। ठीक है, मतलब इस वाले में तो खैर अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, और बस अभी सिलेबस भाई बचा है मेरा, अभी काफ़ी काफ़ी बचा है, खैर अभी तो थोड़ा ही बचा है कह सकते हैं। और कोई जल्दी ऐसी है नहीं भाई सिलेबस करने की भी। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या क्या बचा है। एक फिजिक्स में तो 2 चैप्टर बचे हैं, एक सर का जो बचा है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स बचा है, वेव ऑप्टिक्स बचा है। और एसी आज हो गया है सर का, उसमें सर ने अभी ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ाया, तो वो पढ़ा देंगे कह रहे हैं। ठीक है, और मेरा क्या क्या बचा है उसमें, मैंने अभी अभी एसी छुआ नहीं है, मतलब जितना सर ने पढ़ाया उतना करा, अपनी तरफ से पीवाईक्यू वगैरह उसके नहीं लगाए हैं, और क्वेश्चन भी लगे नहीं हैं। तो वो सब लगाना है, रिवाइज भी करना है, 2 बार ही रिवाइज लगाया है उसको अभी तो खाली। ठीक है, और एक ग्रेविटेशन अटका पड़ा है सर की वजह से, और एक सेमीकंडक्टर, ये 3 चैप्टर, और अभी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स तो आएगा ही आएगा। ठीक है, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, और केमिस्ट्री में बचा है, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर बचे हैं, डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और बी ब्लॉक। ठीक है, और सॉल्ट एनालिसिस है, वो भी सब देख लूँगा, वन शॉट से देखना है वो तो, वो कर लूँगा। मतलब अगर इस संडे को टेस्ट नहीं हुआ तो इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो हो जाएगा इस हफ्ते में। ठीक है, और बायोलॉजी में क्या बचा है, बायोलॉजी भाई सब हो ही गई है, जूलॉजी तो ख़त्म है, बस इवोल्यूशन की पीवाईक्यू लगाने हैं। और जो बॉटनी है, बॉटनी में विपिन सर ने कहा है कि 15 तारीख तक सिलेबस करा देंगे, तो भाई वो करा देंगे तो ठीक है, हो जाएगा, बस खत्म है। मैं उनके उनके साथ ही चल रहा हूँ, कोई ऐसा जल्दबाजी की बात नहीं है। इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ही है जो बचा है, और पॉपुलेशन इंटरेक्शन का लास्ट टॉपिक है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, तो बस वही करना है। और बस इतना ही बचा है भाई सिलेबस, और ये हो जाएगा फिर एक सॉलिड एकदम रिवीजन एकदम फुल एकदम स्टार्ट होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, पढ़ते जाना है तो साथ साथ रिवीजन करते जाना है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस होगा तब रिवाइज करेंगे अलग से बैठ के, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, रिवाइज करते जाओ भाई साथ में, मतलब अगर तुम लोग का दिमाग ठीक है तो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि अलग से रिवाइज करेंगे, बैठ गए खाली मुंह उठा के कि अब सिलेबस होगा तभी रिवाइज होगा, वरना तो कुछ करेंगे ही नहीं हम तो। अरे रिवीजन वो क्या होता है सर, वो तो हमें पता ही नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, और जिसके भी टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं कोई दुखी नहीं होगा। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बार में तुम टेस्ट दोगे। ठीक है, तुमने कभी ज़िंदगी में टेस्ट नहीं लगाया है और तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हारे जो है सीधे पूरे नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। पहले कम ही नंबर आते हैं, और कम आ रहे हैं तो सही चल रहा है वो भाई। ठीक है, ज़्यादा अगर तुम्हारे ज़्यादा नंबर आ गए पहली बार में ही, तो फिर तो बहुत गलत चल रहे हो तुम, कुछ गलत हो गया तुम्हारे साथ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा ही आने चाहिए, कम कम ही आते हैं भाई पहले। ठीक है, शुरू में सबके कम आते हैं, जो जो मेरा जो टेस्ट रिव्यू देखते हो भाई, मेरे भी पहले कम ही आते थे, ज़्यादा ही नहीं आते हैं। ठीक है, और आगे कम भी हो सकते हैं, तो करते रहना पड़ता है भाई। ठीक है, देखो अब जैसे तुम लोग का सिलेबस हो गया होगा, ठीक है मैं बता दे रहा हूँ, अगर सिलेबस हो गया है तो टेस्ट पेपर निकाल लो जितने निकाल सकते हो, कहीं से भी जुगाड़ करो, कुछ भी करो। कोचिंग वोचिंग भाई ज़्यादा सोचा नहीं करो कि कैसा कहाँ पे क्या है, उठाओ लगाओ, उठाओ लगाओ, लगाते जाओ। ठीक है, जैसे अब देखो अगर सिलेबस हो गया है तो तुम्हारे पास पूरा पूरा दिन खाली पड़ा है। ठीक है, अब मैंने उसमें तुम्हें बता रखा है, जो पहले वीडियो बनाई थी, वो तो कोई मेरी वीडियो देखता है नहीं, तो क्या ही बता रहा हूँ मैं, तो मैं इसमें बता देता हूँ अगर कोई देख रहा है तो। ठीक है, कि फॉर्मूले अगर तुमको याद नहीं है, ठीक है, तो फॉर्मूला पहले याद कर लो भाई। ठीक है, फॉर्मूले सारे याद कर लो। बायोलॉजी तुम पढ़ चुके हो तो बस खत्म करो उसको, दोबारा बार बार नहीं उठाना है। फिजिक्स में फार्मूला और फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला नहीं आता है, तो फार्मूला याद करो। ठीक है, रोज़ सुबह उठो, सबसे पहले फार्मूला पढ़ो, रात को सो फार्मूला पढ़ो, फार्मूले की अलग कॉपी बना लो, अगर फार्मूले अच्छे से नहीं आते हैं तो। ठीक है, अब अच्छे से आते हैं, बस एक आध तो भूल जाते हो तो उसकी कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है, लेकिन अगर नहीं आते हैं और फिजिक्स में कम नंबर आ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे फिजिक्स में 100 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, 80 और इसके आसपास हो, या 110 तक भी है, तो फार्मूला में गड़बड़ है भाई तुम्हारे। तो फार्मूला पे भाई देखो काम कर लो। ठीक है, और उसके बाद पेपर लगाओ, पेपर लगाओ। ठीक है, बायोलॉजी में क्या होता है कि मतलब क्वेश्चन बनाने के तरीके होते हैं उनको भाई, तुम जब पेपर लगा लोगे ना, जैसे अभी तो है 80-90 दिन तो हैं। ठीक है, 80 दिन है, तो लगा लोगे भाई, अगर मतलब रोज भी 2 टेस्ट लगा लो। ठीक है, और 2 टेस्ट लगाना थोड़ा भारी काम है, मैं मान रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कोशिश करो भाई। ठीक है, लगा लोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए ही। ठीक है,
और OMR पे लगाओ, प्रैक्टिस वैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। और जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना बढ़िया रहेगा। सब बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही होता है, ठीक है। मेरे पास भी गड्डी भरी रखी है भाई, इतने सारे पेपर रखे हैं, बहुत सारे लगाए थे पिछले साल, उससे पिछले साल, ठीक है। तो वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है, आराम से पेपर लगा। ओ भाई अब तो सबसे आसान काम है, पढ़ तो लिए, सबसे कठिन काम तो पढ़ना ही था, पढ़ लिए हैं तो खत्म भाई। आप लोग सोचो स्टार्ट करेंगे, तुम तो पढ़ चुके हो भाई, तो बहुत आगे चल रहे हो फिर तो, ठीक है। कोई चिंता नहीं करेगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और पढ़ते जाओगे भाई, होता जाएगा, बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। और बस करते रहो भाई, मैं भी पढ़ना हूँ ये सब, और फिर क्या क्या रिवाइज़ कर लूँगा वो भी बता दूंगा। चलो भाई, जय हिंद।